हेलो फ्रेंड, मैं हूं गौरव शर्मा। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मैथ इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और हम जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, हम एक गिव अवे करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज वो गिव अवे का अनाउंसमेंट है। क्या उसमें प्राइज़ है, कैसे आप पार्ट लेंगे। तो हमारे गिव अवे का प्राइजेस है अनअकैडमी डिस्काउंट कोड कूपन। जी हाँ, और ये 5, 10, 15% का कूपन नहीं होगा, ये होगा 50% ऑफ का कूपन। इसको लगाने के बाद आपका जो अनअकैडमी का कोर्स आप परचेस करोगे उस पर 50% कट हो जाएगा। तो हमारा जो ये प्राइस है वो दो प्राइस हैं, दो कूपन देने वाले हैं हम। एक क्रिएटिव कॉर्नर का कूपन देंगे 50% ऑफ में, और सेकंड हम कूपन देंगे 10, 11, 12th क्लास के लिए 50% ऑफ का। तो जो विनर होगा उसको ये डिस्काउंट कोड मिलेगा। तो आप सभी इसमें पार्ट ले सकते हैं। किस तरीके से पार्ट लेना, क्या रूल्स हैं, उसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मैथ्स यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गौरव शर्मा और आज हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, आज का वीडियो किस स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो आज हमारा टारगेटेड जो ऑडियंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। 7th से लेकर 12th क्लास हर स्टूडेंट को नंबर सिस्टम से डील करना पड़ता है। रियल, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, फिर इमेजिनरी नंबर, ये सभी से डील करना पड़ता है 7th से 12th। मतलब ये आपके बोर्ड्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। आपको मैथमेटिक्स में आगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए और टॉपिक्स में जो इससे ऊपर डिपेंडेंट है, नंबर सिस्टम मतलब मेन पिलर है पूरा मैथमेटिक्स फील्ड का। पहले जैसे ज्योमेट्री वगैरह है, उसी तरीके से अगर आप नंबर से अच्छे से डील कर पाओगे तो ये आप हर ऑपरेशन में नंबर्स के साथ ऑपरेशन होता है। आपका जो भी ऑपरेशन होगा तो नंबर सिस्टम के साथ आपको जानकारी आपकी पूरी होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए और फुल डिटेल में होनी चाहिए। सेकंड, हमारा इसमें देखो फ़ायदा क्या है। दूसरा फ़ायदा ये, ओलंपियाड जैसी एग्जाम्स होती हैं उसमें नंबर सिस्टम के ऊपर ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 3 से 4 आराम से। उसके बाद आप देखते हैं चीज़ें जैसे कि कहीं पर भी आप अगर एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हैं, मैथमेटिक्स का कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, एप्टीट्यूड हो रहा है, रीजनिंग टेस्ट, लॉजिकल वगैरह, वहाँ पे आपको नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने मिलेगा और वो सब ये आपके क्वेश्चन इसमें कवर होने वाले हैं। 7th से लेकर 12th तक बोर्ड में आने वाला कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें इससे सवाल होंगे। प्लस जो हायर लेवल एग्जाम होते हैं जो बैचलर्स के बाद लगते हैं या 12th के बाद लगते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उन हर गवर्नमेंट सेक्टर में एक पेपर होता है एप्टीट्यूड का, और उस हर एप्टीट्यूड के पेपर में 3 से 4 सवाल हमेशा नंबर के होते हैं। अगर आपने आज नंबर्स खत्म कर लिया तो आपके 3 से 4 सवाल वो हो जाएंगे। आप ओलंपियाड के लिए अपीयर हो रहे हो तो उसकी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। प्लस कंपटीशन तो है ही, और प्लस आप मैथ तो सीख ही जाओगे। सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम पहले हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, फिर हम चीज़ों को देखेंगे कौन सा नंबर कैसे किसके अंदर आता है, किस सेट को किससे डिनोट किया जाता है, उस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में ये मैंने एक टेबल बनाया एक अच्छा सा। सबसे पहले नंबर्स, तो नंबर्स को मैंने क्लासीफाई किया रियल और इमेजिनरी। कुछ नंबर्स को रियल कहेंगे, कौन से वो मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। इमेजिनरी कहेंगे। रियल के अंदर फिर सब टाइप आ जाती है, रियल और इमेजिनरी दोनों के अंदर। रैशनल, इरेशनल। इरेशनल में मैंने √2, √3 एक्सेट्रा एग्जाम्पल में लिखा है। बाद में आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कैसे क्या होने वाला है। अब अभी आप एक बार सिर्फ इस टेबल को प्रिपेयर कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल, इमेजिनरी, उन दोनों के सब टाइप में आएंगे रैशनल, इरेशनल। ओके ना। देन आफ्टर रैशनल के सब टाइप में आता है इंटीजर और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में 3 टाइप होती हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल यहाँ लिखे हैं, इम्प्रॉपर का लिखा है, मिक्स का लिखा है। ओके, इंटीजर का सब टाइप है होल नंबर, नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। ओके, ये प्रिपेयर कर लिया। उसमें नेचुरल में फिर से 2 टाइप आती हैं, प्राइम और कॉम्पोजिट। ये एक टेबल प्रिपेयर कर लीजिए, इसमें आपको चीज़ें याद रहेंगी कि कौन सा किस किस टाइप के नंबर होते हैं और कौन सा सेट किसके अंदर आता है। जैसे नेचुरल नंबर इंटीजर में आएगा, इंटीजर और फ्रैक्शन मिलकर रैशनल में आएगा, फ्रैक्शन रैशनल और इरेशनल रियल में आएगा, रियल और इमेजिनरी बना के पूरा नंबर सिस्टम बना देंगे आपका। ठीक है, ये पूरा चार्ट एक अच्छे से प्रिपेयर करो, नोट्स में लिख लो या फिर इसका वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके और इसको प्रिपेयर करो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, लिखो। उम्मीद है आप सभी ने वो टेबल को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर लेक्चर। ओके, सबसे पहले नंबर सिस्टम में पहला जो नंबर का जो आएगा वो है नेचुरल नंबर। नंबर 1 नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में आप लिखोगे दी काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर जैसे आप काउंटिंग करते हो तो काउंटिंग कैसे करते हो, किसी चीज़ जैसे 5 चीज़ें हैं 1 2 3 4 ऑर्डर के साथ, तो उसी तरीके से दी काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से दी काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 are known
एज नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर आप समझ गए, काउंटिंग नंबर जो 1 2 3 4 5 आप काउंटिंग करते हैं वही उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो हम किस तरीके से नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको देखिए, कैपिटल एन, या तो आप इसको डंडी लगा दीजिए या फिर सिर्फ एन लिखे, ठीक है चलेगा, दोनों वैलिड है। वो एन लिखा, कौन से हमारे काउंटिंग नंबर्स को लिख दिया 1 2 3, ये जो आपका सेट है ये आपका है नेचुरल नंबर का सेट। काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 आर नोन एज नेचुरल नंबर। 6 के बाद खत्म हुआ है, डॉट 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 मीन्स 7 8 9 नंबर्स चलते रहेंगे। और ये नंबर्स कैसे बने देखो, 1 को ऐड किया 2 को फिर 1 ऐड किया 3 को फिर 1 ऐड किया 4, उसी तरीके से नंबर बने। ठीक है, तो ये है काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं, वही हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। और नेचुरल नंबर के सेट को एन से डिनोट किया जाता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर के सेट में 1 से लेके जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं वो आते हैं। सेकेंड, अब हम देखते हैं होल नंबर। सेकेंड, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? होल नंबर की डेफिनेशन कहती है काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। काउंटिंग नंबर्स के साथ अगर आप जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो जो नंबर आएंगे 0 1 2 3 वो जो नंबर होंगे उस सेट को कहेंगे होल नंबर। लिखते हैं इंक्लूडिंग, ये सी है, इंक्लूडिंग जीरो अमॉन्ग काउंटिंग numbers we get 0 1 2 3 etc. इंक्लूडिंग जीरो अमंग काउंटिंग नंबर्स वी गेट 0। काउंटिंग नंबर आपको पता है 1 2 3, इंक्लूडिंग जीरो भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये आर है, वी गेट 0 1 2 3। और ये जो आपका आ रहा है इज नोन एज होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब देखते हैं होल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। सेट ऑफ होल सेट ऑफ होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके से हमने नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया था एक W से, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया था N से, इसमें हमको रिप्रेजेंट करना है W से, कैपिटल W। आपको अगर सेट का रिप्रेजेंटेशन आता है तो सेट्स को जो रिप्रेजेंटेशन नाम दिया जाता है वो कैपिटल लेटर से दिया जाता है और उनके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ओके, तो इसके अंदर क्या आएगा, एलिमेंट्स होंगे 0 1 2 3, ये आपका हो गया होल नंबर का सेट। इंक्लूड होल नंबर डेफिनेशन क्या कहती है, इंक्लूडिंग जीरो अमोंग नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स वी गेट 0 1 2 3। और ये जो कलेक्शन मिलेगा, ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन आपका होल नंबर आएगा। और द सेट ऑफ होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय W एंड 0 1 2 3। अब एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे कि नोट पॉइंट ये है कि नोट पॉइंट है आपने देखा नेचुरल नंबर आप देख चुके, होल नंबर आप देख चुके हैं, तो आपने देखा कि नेचुरल नंबर के जरिए ही होल नंबर बना है। मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मतलब आपका जो हर नेचुरल नंबर है वो हर नेचुरल नंबर आपका होल नंबर है, जबकि उल्टा नहीं, हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि बट उल्टा नॉट
नॉट एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर इज बट नॉट एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर. एग्जाम्पल, 0 is whole number but not natural number. ठीक है, नोट पॉइंट ये कहता है हर नेचुरल नंबर आपका होल नंबर है, जबकि उल्टा नहीं है, हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता. बाकी होंगे 1 से लेके बाकी आप देखोगे वो होंगे, लेकिन 0 नहीं होगा. इसलिए एक एक्सेप्शन मिल गया, 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर. हमने नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा. अब थर्ड जो कैटेगरी आती है वो है इंटीजर्स. थर्ड कैटेगरी इंटीजर्स. अब इंटीजर्स के सेट में क्या आएगा? इंटीजर्स के सेट में आएगा काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर, क्योंकि आपको पता है काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर एक ही है. तो आएगा इसमें ऑल काउंटिंग नंबर्स, सारे के सारे काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ देयर नेगेटिव्स, all counting numbers with their negatives and including 0. तो ये जो आपका सेट बन के आएगा इसी को कहते हैं इंटीजर्स का सेट. ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0, आर नोन एज इंटीजर्स. और इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे कि हमने देखा नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, इनको किया जाएगा z से, कैपिटल Z से और i से भी. इंटीजर्स z या i कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हो. तो इसमें क्या आ गया? काउंटिंग नंबर्स. सबसे पहले काउंटिंग नंबर 0 और उनके नेगेटिव. तो नेगेटिव जैसे काउंटिंग नंबर हो गया 1 2 3 4, तो उनके नेगेटिव क्या हो गया? -1 -2 -3, इस तरीके से उनके नेगेटिव हो गए. तो ये सभी का सेट जो मिलके आएगा कलेक्शन, उसी को कहेंगे इंटीजर्स. ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 + -1 + -2 + -3, इसी तरीके से. और इसको आप ऐसे लिख सकते हो डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3. ये आपका सेट हो गया इंटीजर्स का सेट. इंटीजर्स का सेट, इसमें हमको क्या क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव और विद देयर नेगेटिव्स एंड इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज इंटीजर्स. इंटीजर्स का सेट डिनोट किया जाता है z से. उसके अंदर एलिमेंट्स हमने लिख लिए 0, काउंटिंग नंबर्स और उनके नेगेटिव्स. ओके, ये सब मिलके हमें देंगे इंटीजर्स. इसके बाद आता है पॉजिटिव इंटीजर्स. तो जैसा कि ये नाम बता रहा है पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर मतलब इसमें क्या नेगेटिव भी हैं. तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव होंगे. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा? ओनली पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव. अब पॉजिटिव 0 क्या है? ये जो 0 है ये ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है. तो अब बचा क्या? सिर्फ जो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, मीन्स ओनली काउंटिंग नंबर कह लो आप. पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ? ओनली काउंटिंग नंबर. और इसका सेट को हम डिनोट करेंगे i+ से. i+ से डिनोट करेंगे. और सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे? सेट के अंदर एलिमेंट होंगे 1 2 3. मतलब जो आपका इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट आएगा वो सिमिलर है नेचुरल नंबर के सेट से. ठीक है, नेचुरल नंबर के भी यही एलिमेंट है और यही एलिमेंट इनके हैं. अब नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या है. तो हो गया, ये थर्ड था इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर फोर्थ. फिफ्थ हम देख लेते हैं नेगेटिव इंटीजर्स.
फर्स्ट ऑफ ऑल सेट को किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, सेट को इस बार डिनोट किया जाएगा i माइनस, जिस तरीके से इसमें i प्लस डिनोट किया गया था इसमें i माइनस। और नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आएंगे, काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव्स, -1 -2 -3 ये लोग आ गए, लेकिन जीरो नहीं आएगा क्योंकि जीरो ना ही नेगेटिव है, नॉट पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना ही तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, तो जीरो आएगा किस में, जीरो इंटीजर के सेट में है, पहले ये बात क्लियर है। पॉजिटिव में जीरो नहीं, सिर्फ प्लस वाले, जो भी नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव में सिर्फ नेगेटिव वाले, ना बीच वाला कोई नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव के सेट में कौन आ गया, सिर्फ नेगेटिव, -1 -2 -3 इस तरीके से। अब ये हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइप। अब फिफ्थ सिक्स्थ टाइप आएगा आपका इंटीजर्स में ही, एक और टाइप है, सिक्स टाइप, ये है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के इस सेट में क्या क्या आएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट में आएगा जो नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो इसमें कहा है नेगेटिव नहीं है, मतलब जो नेगेटिव वो हट गए, तो नेगेटिव हट गया तो पॉजिटिव तो आ गए, लेकिन जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं है, इसलिए जीरो भी इंक्लूडेड रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इसकी डेफिनेशन आप लिखते हैं तो इसमें आएगा काउंटिंग नंबर्स एंड इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जो होल नंबर का डेफिनेशन है, होल नंबर में जो एलिमेंट सेट आते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, वही नॉन नेगेटिव में आएंगे। तो इसको आप डिनोट कर सकते हो आई स्टार से, ठीक है, आई स्टार से डिनोट कर सकते हो। एलिमेंट क्या आएंगे, 0 1 2 3, ये आपके सेट्स के एलिमेंट हो गए, ठीक है। आफ्टरवर्ड सिक्स्थ के बाद आप सेवन्थ जो टाइप आएगी वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, वैसे फ्रैक्शन कोई चीज़ नहीं है, फ्रैक्शन से पहले हमें देखना इर्रेशनल। अब फ्रैक्शन तो इर्रेशनल, मतलब ये जो रैशनल इर्रेशनल टाइप है उसी के अंदर फ्रैक्शन आता है, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर ये हो गई हमारी, या शायद 8 टाइप रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जनरली किस फॉर्म में होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं जनरली आपके p/q फॉर्म में, ओके, p/q फॉर्म में। इसमें जो ये p है, p एंड q आर इंटीजर्स, p और q आपके इंटीजर्स हैं, लेकिन q पे एक कंडीशन है, q 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन इसलिए क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर पता नहीं है। 2 को 2 से डिवाइड किया आंसर 1 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड किया आंसर हाफ आएगा, आपके पास आंसर है। लेकिन 0 से डिवाइड करने पे किसी भी नंबर को हमारे पास कोई आंसर नहीं है, नॉट डिफाइन है, ये कंप्लीट इनवैलिड चीज़ है, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आप इंटीजर ले सकते हो कोई भी, प्लस माइनस कोई भी, p भी हो सकता है कोई भी इंटीजर, ठीक है। तो ये फॉर्म होता है, इस फॉर्म में जो भी नंबर है वो सभी क्या है, रैशनल नंबर, ओके ना। तो इसका सेट हम वैसे नहीं लिख सकते, इसका सेट में ऐसे p/q में होगा, p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। अब नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें क्या है, 1 2 3 4 5, किसी के भी नीचे कोई, जैसे आपको बता दूं a/1, तो क्या आएगा, a ही आएगा हमेशा। तो a/1 हमेशा a आएगा, मतलब a कोई भी अगर नेचुरल नंबर है तो उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और ये क्या फॉर्म हो गया आपका, रैशनल फॉर्म हो गया। मीन्स जो आपका a है वो आपका रैशनल नंबर भी है और वो आपका नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। इस तरीके से होल नंबर, तो 0 ऊपर आ सकता है नीचे नहीं आ सकता, तो होल नंबर भी क्या हो गया, रैशनल। प्लस आप इंटीजर्स देखते हो, किसी भी इंटीजर्स के नीचे आप 1 लगा दो, आपका इंटीजर ही आएगा, मतलब a/1 a, मतलब जितने भी आपके इंटीजर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सभी रैशनल नंबर का ही पार्ट है, ओके। प्लस जो ऊपर नीचे इंटीजर आ गए जो कट नहीं हो रहे, जैसे हाफ हुआ, 1/3 हो गया, 3/4 हो गया, 5/8 हो गया, ये सब भी इसमें ही आ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे की पॉइंट जो है रैशनल नंबर का, वो की पॉइंट ये है कि जब भी आप रैशनल नंबर को डिवाइड करते हो, ठीक है, जो रैशनल नंबर आपका लिखा गया है p/q फॉर्म में, तो इनको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर, when rational number are converted into decimal
fraction. When rational number are converted into decimal fraction, then the result या फिर answer is, then the answer or result is or decimal number is terminating और रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। जैसे आपने 3/10 लिखा, 3/10 क्या है? रैशनल नंबर है, लेकिन इसको डेसिमल में आप लिखोगे 0.3 हो जाएगा। 0.3 ख़त्म हो गया, एक डिजिट ये डेसिमल के बाद, तो इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो ख़त्म हो जाते हैं उनको टर्मिनेटिंग कहते हैं। और रिपीटिंग, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे हुआ आपका नंबर ले लो 1/3, ठीक है, 1/3। अब इसको आप करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.33333333, मतलब चलता ही रहेगा, 3 रिपीट होगा 33। तो इसको जनरली लिखा जाता है 0.3 और इसके ऊपर बार लिख देते हैं। तो आपका जो रैशनल नंबर है, जब भी उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे वो आपको देगा या तो टर्मिनेटिंग आंसर होगा या फिर उसका जो आंसर होगा वो रिपीटिंग होगा। ये रैशनल नंबर की पहचान है। ओके, और रैशनल नंबर कैसे फॉर्म के होते हैं? p/q फॉर्म के होते हैं। q1 भी हो सकता है, तो आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब भी उसी के अंदर आ गए। ओके, सेकंड हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर किस तरीके से होते हैं? जैसे आपने नंबर देखे होंगे √2, √3, ये सब इर्रेशनल नंबर है। जैसा मैंने आपको बताया, जो नंबर रैशनल नहीं वो इर्रेशनल होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने उसमें देखा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग या तो ख़त्म हो जाएगा या फिर ख़त्म नहीं हो रहा तो रिपीट होगा। ये इन दोनों केस में जो आपका नंबर है वो क्या है? रैशनल नंबर। जैसे कोई, अब मैंने डेसिमल में आपको वैल्यू दे दी 15679321653219395731269, ऐसी ये एक नंबर है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ना ही तो ये टर्मिनेटिंग है, इसके बाद भी है, ना ही टर्मिनेटिंग है, ना ही ये रिपीटिंग है, मतलब चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो इस टाइप के जो नंबर होंगे आर इर्रेशनल नंबर। इस टाइप के जो नंबर होंगे वो आपके इर्रेशनल नंबर होंगे। द नंबर्स विच कैन द नंबर्स, कोई भी जो नंबर होगा उनको जब एक्सप्रेस करोगे डेसिमल फॉर्म में तो उनका जो आंसर होगा वो टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, प्लस ना ही रिपीटिंग होगा, तो ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। ओके, जैसे कि आपके इसमें एग्जांपल में आप लिखो √2 हो गया, √2 का आंसर आता है 1.4123, ऐसे चलता रहेगा, ना ही खत्म हो रहा है ना ही एंड हो रहा है। √3 हो गया। ठीक है, इर्रेशनल नंबर एक पाई होता है, पाई भी इर्रेशनल है। अब आप बोलोगे पाई तो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि 22/7 लेते हैं, लेकिन ये 22/7 जो है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन, ये तो रैशनल फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये रैशनल है, लेकिन पाई इर्रेशनल नहीं है, क्योंकि पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है, ये चलता ही रहता है। इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया गया है वो 22.7 है। इसको डेसिमल में करते हैं तो लगभग 3.14 के पास आता है, लेकिन ये 3.14 पे ख़त्म नहीं होता, 3.14285716 ऐसे चलता रह रहा है। ठीक है, इसलिए ये इर्रेशनल है, जबकि ये जो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं ये रैशनल है। कई एग्जाम्स में या बोर्ड में या फिर कोई एक MCQ क्वेश्चन बन जाता है 22/7 इज रैशनल और इर्रेशनल। अब आपको बताया गया है कि पाई इर्रेशनल है, तो आप पाई की वैल्यू समझ के उसको इर्रेशनल कर देते हो, लेकिन ये रैशनल है। आपको बताया गया पाई इज इर्रेशनल, अब आपको कोई क्वेश्चन दे दे पाई रैशनल है या इर्रेशनल, आप सोचो पाई तो 22/7 है, 3.14 है, 3.14 तो टर्मिनेटिंग है, आप उसको रैशनल में टिक कर दो तो गलत है। ठीक है, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, मतलब उसके आसपास की वैल्यू ली गई है। ओके, ये हो गया आपका इर्रेशनल का सेट। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी इर्रेशनल की। नंबर इर्रेशनल नंबर, नंबर्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल form, numbers when expressed in decimal form are non-terminating
एंड नॉट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो भी डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करने पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा वो इरेशनल का फॉर्म होगा। एग्जांपल मैंने दे दिया √2, √3, √5, √7 इस तरीके से, और दूसरा आप ले सकते हो पाई। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है रियल नंबर। रियल नंबर, अब रियल नंबर के अंदर ये सभी नंबर्स आ गए भाई, रियल नंबर के अंदर ये सभी नंबर्स इंक्लूड होते हैं। रियल नंबर, तो अब रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? रियल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, मतलब इसके अंदर, इस सेट के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे? रियल नंबर का डेफिनेशन है, देखो, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर। मीन्स जब आप रैशनल और इरेशनल को कंबाइन कर दोगे तो जो आपको सेट मिलेगा वो रियल नंबर का सेट होगा। ठीक है, रैशनल एंड इरेशनल व्हेन कंबाइंड टुगेदर आर नोन एज रियल नंबर। मीन्स इसके एग्जांपल क्या होंगे? अब इसके एग्जांपल में क्या आएगा? जैसे कि हमने रैशनल नंबर देखे 3/5 हो गया, सारे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गया, या फिर इंटीजर हो गया, ये सभी रैशनल नंबर है तो ये भी रियल नंबर के अंदर आएंगे। फिर फ्रैक्शन हो गए 6/3, 6/11, ये सब भी आ गए। और इरेशनल नंबर जैसे कि √2, √3, पाई, √7, इस तरीके से जो इरेशनल नंबर है वो भी आ गए। मीन्स इसका जो एग्जाम्पल सेट होगा उसमें रैशनल इरेशनल कंबाइन होकर रियल नंबर देंगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रिप्रेजेंटेड बाय आर, कैपिटल आर। ओके, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। रियल नंबर हम देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट, अभी हमने, अगर आपको पता हो, हमने पहले देखा नेचुरल नंबर से शुरू किया था, नेचुरल नंबर, देन आफ्टर वी सी होल नंबर, फिर इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद हमने देखे रैशनल और इरेशनल नंबर, उसके बाद हमने देखा रियल नंबर। अब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब अब जो नंबर्स का क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा अलग तरीके से, अभी तो सिर्फ नंबर्स, फिर उसका ऊपर वाला डोमेन उसके अंदर ऐसे चल रहा था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट देखते हैं वो है इवन नंबर्स। इवन नंबर, इवन नंबर, अब आप सभी को पता होगा इवन, और थोड़ी बेसिक जानकारी होगी जैसे हम काफ़ी बार। ठीक है, तो इवन नंबर में क्या आता है? इवन नंबर में नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, नंबर्स, ऑल दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली divisible by 2 are known as even numbers। ठीक है, डेफिनेशन हमने देखी, ऑल दोज नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। तो इसके सेट में अंदर एलिमेंट कौन से होंगे? 2 के मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हो गया इवन नंबर। अब इवन नंबर के साथ आपको भी पता है कि इवन नंबर जब भी, जहां पर भी बात होती है तो ऑड नंबर भी आएंगे। तो ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? ऑड नंबर, ऑड नंबर की डेफिनेशन है ऑल दोज नंबर विच आर नॉट एग्जैक्टली, इसमें क्या है? विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल, इसमें नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल। ऑल ओके, ऑड नंबर्स, ऑल दोज नंबर विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, इसमें नॉट इंपॉर्टेंट है, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड नंबर। इवन, जबकि जो भी 2 से डिवाइड होंगे वो इवन में आ गए, जो 2 से डिवाइड नहीं हुए वो ऑड में आएंगे। ओके, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑड नंबर्स के। तो ऑड नंबर में क्या आएगा? एग्जाम्पल इसके देखते हैं। तो ऑड नंबर में वो आएंगे जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, मतलब क्या हो गया? 1,
3, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये हमारे ऑड नंबर के एग्जाम्पल हो गए। अब इनके बाद जो आता है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या प्राइम नंबर की डेफिनेशन है इसका? देखिए, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है। देखो, इसमें पहले डेफिनेशन याद रखना इसका, एक्सेप्ट, पहले सबसे पहले एक्सेप्ट वन, वन को हटा दो, एक्सेप्ट वन, ऑल, ई, ऑल की जगह ईच रख लो, एक्सेप्ट वन ईच नेचुरल नंबर which is divisible by only one and number itself are known as prime numbers। ओके, डेफिनेशन क्या है? देखो, एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ दो, ईच नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जो डिविजिबल हो सिर्फ और सिर्फ वन और उसको खुद से, जो भी नंबर है कोई भी वन और खुद से डिविजिबल हो, उन्हीं को हम प्राइम नंबर्स में लेते हैं। अब देखो प्राइम नंबर्स में क्या आएगा, देखो वन तो छोड़ दिया, टू, टू सिर्फ वन के टेबल में आता है और टू के टेबल में आता है, मीन्स टू इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर। थ्री, थ्री वन के टेबल में आता है और थ्री के में आता है। ओके, थ्री, फोर, फोर टू के टेबल में आ जाता है, इसलिए फोर प्राइम नहीं है। फाइव, फाइव वन के टेबल में आता है और फिफ्थ के टेबल में आता है, मीन्स फाइव। सेवन, अपने सेवन इज ओनली डिविजिबल बाय वन एंड सेवन इटसेल्फ। उसी तरीके से 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए किसके? एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, तो डेफिनेशन एक बार देख ध्यान से, एक्सेप्ट वन ईच नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली वन and number itself are known, this number, such kind of numbers are only known as prime number। examples हमने देखे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ओके, तो ये सभी नंबर्स खुद के टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं, इनके अलावा ये कहीं भी डिविजिबल नहीं है। ये सभी एग्जाम्पल में प्राइम के, और प्राइम और भी हैं, सिर्फ 19 तक नहीं। ठीक है, तो अभी हम कुछ लिखते हैं प्रॉपर्टीज या फिर कुछ रिजल्ट टाइप प्राइम नंबर्स। अभी हमने प्राइम नंबर का डेफिनेशन देखा, उसके एग्जाम्पल देखे। अब हम देखते हैं टोटल, अगर हम 1 to 100 की बात करें तो देयर आर ओनली 25 नंबर्स प्राइम नंबर। देयर आर ओनली 25 प्राइम इन 1 to 100। अगर आप 1 to 100 को देखेंगे तो उनमें सिर्फ और सिर्फ 25 ही प्राइम है। उसी तरीके से आप 1 to 200 देखते हैं, there are only 46, there are only 46 prime numbers in 1 to 200। मीन्स 1 to 100 में सिर्फ 25 प्राइम्स है और 1 to 200 में सिर्फ 46 प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे। ओके ना। और थर्ड, अब देखो हमने देखा प्राइम नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से। ओके, और एक चीज, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, उसके अलावा जितने भी आपको प्राइम नंबर मिलेंगे सभी ऑड मिलेंगे। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड अ लिस्ट ऑल्सो। अ लिस्ट ऑल्सो मतलब ये सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। 2 इवन प्राइम नंबर है प्लस सबसे छोटा प्राइम नंबर भी कौन है, 2। ओके, इवन प्राइम नंबर एंड अ लिस्ट ऑल्सो। और अ की जगह आप ध भी लगा सकते हैं क्योंकि ओनली खुद ही है ये, तो ध लिस्ट ऑल्सो। अब हमने देखा प्राइम नंबर कैसे थे, 2, 3 से चालू हो रहे थे, मतलब 1 प्राइम नहीं है। और हमने यहाँ पर भी जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें एक्सेप्ट 1 लिखा था। इसका क्या मतलब हुआ, 1 इज
नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। आपका जो ये 1 है, 1 जो है वो ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अब आप बोलोगे कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर का भी हम डेफिनेशन अभी देखने वाले हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर है जो प्राइम नंबर्स नहीं है। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन आप यहां लिख लीजिए, नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। कंपोजिट नंबर का क्या डेफिनेशन बनता है? कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन बनता है नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। ओके, अब हमने देखा कि 1 से 100 में सिर्फ 25 प्राइम है। उसके बाद हमने देखा 1 से 200 में 46 प्राइम है। थर्ड हमने देखा 2 अकेला इवन प्राइम है, प्लस सबसे छोटा प्राइम भी वही है। 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ओके, ये देख लिया। अब हम देखते हैं कुछ और, जैसे प्राइम कैलकुलेट कैसे करें। अगर हमको कोई कहे कि ये प्राइम है या नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा? हम कैसे चेक करें? हर नंबर को आप ये चेक उससे छोटे नंबर्स के साथ डिविजिबल करके चेक नहीं करोगे कि ये इससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा। इसलिए उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक बार हम लिख लेते हैं 1 to 100 में कितने प्राइम्स हैं और कौन कौन से वो 25 प्राइम्स हैं। हमने देखा था 1 to 100 में सिर्फ 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 to 200 में 46 होते हैं। तो ये 1 to 100 की लिस्ट है। 1 to 100 में कौन कौन से प्राइम होते हैं, लिस्ट, ठीक है। 2, 3, 5, 7। 1 to 10 में सिर्फ 4 प्राइम है। 11 to 20 में भी 4 प्राइम है। 11, 13, 17, 19, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सिर्फ इनका डिविजिबल या तो ये 1 से डिवाइड कर सकते हो या आपको इन नंबर से खुद से डिवाइड कर सकते हो। इनके अलावा इनका कोई भी फैक्टर है नहीं। ओके, तो ये 25 की लिस्ट है। ये है 1 to 100 के सारे प्राइम नंबर्स, ठीक। अब हम देखते हैं कि अगर कोई हमको नंबर दिया गया है तो हम कैसे चेक करें ये प्राइम है या प्राइम नहीं है। हमें चेक करना है कि ये प्राइम है या प्राइम नहीं है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हम देखेंगे और फिर हम 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे किस तरीके से हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं ये प्राइम है या प्राइम नहीं है। ओके, डस्टर कहाँ खटको। ठीक है, टेस्ट टू फाइंड ठीक है। हम टेस्ट देखते हैं, हमको कोई नंबर दिया जाएगा वो प्राइम है या नहीं, वो चेक। टेस्ट ऑफ फाइंड वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो 3 स्टेप में टेस्ट डिवाइडेड है। सबसे पहले स्टेप लिखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1, सिलेक्ट अ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड such that n square is greater than given number। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या है? अगर हमको प्राइम चेक करना है कोई नंबर प्राइम है या नहीं। आपको कोई एक नंबर दिया, उसको मैंने डिनोट किया अपना गिवन नंबर से, ठीक है। आपको जो भी नंबर दिया गया है उसको मैंने एज अ गिवन नंबर ले लिया। फर्स्ट स्टेप ये है कि एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर चूज करो, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? अ लिस्ट, ठीक है। मतलब ये नहीं, अब कोई भी एक नंबर है 5 से बड़े बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो वैसा नंबर नहीं लेना, हमें सिर्फ ऐसा लेना है कि उसका स्क्वायर उससे जस्ट बड़ा हो। जैसे अगर मैं आपको कोई नंबर चेक करने को बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 9 को चेक करो, ये इवन है, ये प्राइम है या कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ तो आपको ऐसा n लेना है जिसका स्क्वायर जस्ट उससे थोड़ा सा बड़ा हो, मतलब उससे ऐसा नहीं, उसके बीच में कोई और दूसरा किसी नंबर का स्क्वायर नहीं आना चाहिए। तो 9 से बड़ा स्क्वायर किसका है? 9 से बड़ा स्क्वायर फिर 16 का आता है। मतलब 4 का स्क्वायर अगर आप करोगे, ठीक है, तो आपका 9 से बड़ा है। अगर मान लो कि हमको जो गिवन नंबर दिया गया है वो 9 है, गिवन नंबर 9 है, तो मुझे जो नंबर चूज करना है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, वो ऐसा चूज करना है एट अ लिस्ट। अ लिस्ट का मतलब
थोड़ा सा, मतलब सबसे बड़ा नहीं, मतलब सिर्फ जो सेकंड उससे बड़ा हो। और लिस्ट मतलब जैसे 9 है तो 9 से उसका स्क्वायर करूंगा तो 16, मैं 5 नहीं ले सकता, ठीक है। 5 से, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक इंटीजर आ जाता है जिसका स्क्वायर भी उससे बड़ा है, वैसा नहीं लेना, सिर्फ हमको और लिस्ट लेना है जो उससे जस्ट बड़ा हो, बस उन दोनों के बीच में कोई ऐसा इंटीजर नहीं आना चाहिए जो उनका जिसका स्क्वायर उससे बड़ा हो जाए। ओके, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 का स्क्वायर क्या 9 से बड़ा है, तो हम 4 को लेंगे, ना कि 5 को या 6 को, क्योंकि उनके भी स्क्वायर बड़े हैं, लेकिन हमें सबसे छोटा चाहिए जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप। ये होगी हमारी स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 2 है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर बाय एवरी प्राइम लेस देन n, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर, मतलब हमारा जो नंबर है उसको हमको चेक करना है वो किसी से डिविजिबल है या नहीं, लेकिन कौन से नंबर से, जो भी हमने n लिया उससे छोटा। जैसे अभी हमने एग्जांपल के लिए 9 को लिया था तो 4 उसके लिए n का काम कर रहा था, ठीक है। 4 उसके लिए n का काम कर रहा था। 4 से छोटे प्राइम कौन है, 2 और 3, तो 2 और 3 से हम चेक करेंगे 9 डिविजिबल है या नहीं। 2 से 9 डिविजिबल नहीं होता, लेकिन 3 से होता है, ठीक है। 9 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अगर आपका आंसर डिविजिबल आ गया तो वो प्राइम नहीं है, अगर डिविजिबल नहीं आया तो आंसर आपका प्राइम है। थर्ड स्टेप लिख लो, स्टेप 3, गिवन नंबर इज प्राइम only if it is not given number is prime if it is only if it is not divisible by any of these primes। ओके, तो इसके साथ हमारा ये 3 स्टेप में ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले देखो स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कोई भी आपको नंबर दिया गया, नंबर है जैसे 99, आपको चेक करना है 99, हमको पता है 3 से वो डिवाइड होता है, लेकिन अभी फॉर उसको मान लो कि 99 को हमें चेक करना है वो किसी से डिविजिबल है या नहीं, उसके फैक्टर वो प्राइम नंबर है या नहीं। पहला स्टेप है सिलेक्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऐसा इंटीजर चूज करना है जिसका स्क्वायर उससे बड़ा हो, ठीक है। तो उससे बड़े स्क्वायर तो बहुत सारे नंबर्स के मिल जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा नंबर चूज करना है कि उससे छोटा कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए जिसके बीच में वो उसका स्क्वायर लाई करता हो, ठीक है। जैसे कि अब 99, तो 99 से बड़ा 100 है, 100 10th का स्क्वायर है, मतलब हमारा जो n का काम करेगा वो क्या काम करेगा, 10 हमारे लिए n का काम करेगा, 10 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 99, ठीक है। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है 10 से छोटे जितने भी प्राइम है। अब आपको पता है छोटे छोटे नंबर्स के, आपको पता है कि इससे छोटे कितने प्राइम है, 10 से छोटे आपको पता है कौन से प्राइम है। 10 से छोटे प्राइम है 2, 3, 5, 7, ठीक है। 2, 3, 5, 7 10 से छोटे प्राइम। अब हम इन नंबर्स से 99 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर 99 2 से डिवाइड हो गया, 3 से या 5 से या 7 से किसी से भी डिवाइड हो गया तो 99 इज नॉट प्राइम। ओके, तो हम चेक करते हैं, हमने चेक किया 99 को 2 से डिवाइड किया, नहीं हो रहा। 3 से कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 33 और डिविजिबल हो रहा। इसका मतलब 99 प्राइम नहीं है, ठीक है। जो भी नंबर प्राइम नहीं होगा वो इन प्राइम से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट इसके साथ खत्म होता है। अब हम 1-2 एग्जांपल लेते हैं और उनमें टेस्ट को चेक करते हैं कि हम किस नंबर को प्राइम है और किस नंबर प्राइम नहीं। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल 1, एग्जांपल ले लेते हैं 213, ठीक है। चेक 213 इज प्राइम और नॉट, ओके ना। तो पहला स्टेप क्या है,
चेक 213 इज प्राइम और नॉट। पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप ऐसा एक n चूज करो जिसका स्क्वायर उससे बड़ा हो, लेकिन सबसे छोटा ऐसा n लेना है, ठीक है, n। ओके, तो 213 से बड़ा स्क्वायर कौन है, 213 से एक बड़ा स्क्वायर आता है 225, किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, ठीक है। और 14 का स्क्वायर क्या आता है, 196 जबकि 213 से छोटा है, तो हमारे लिए n का काम क्या करेगा, n मिल गया। ओके, तो हमारे लिए n का काम करेगा 15, ठीक है, 15 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 213। ये हमारा पहला स्टेप है। हमें पहले स्टेप में सिर्फ यही ढूंढना है कौन सा हमारा n है। ओके, प्राइम नंबर लेस देन 15। 15 से छोटे प्राइम नंबर्स बताओ। 15 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ओके, 11 हो गया एंड देन 13। ये सिर्फ 15 से छोटे प्राइम है। अब हमें चेक करना है स्टेप, अब हमें चेक करना है कि ये जो 213 है, 213 इज डिविजिबल बाय एनी ऑफ दिस प्राइम्स। ओके, अब हमें चेक करना है 213 को 2 से करोगे तो नहीं आएगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होता। ओके, 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 21 3 से डिवाइड होता है 7 सा, और 3 डिवाइड होगा 1 से। तो 3 से जब आप 213 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 71, मीन्स इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। सो इसका मतलब 213 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमने देखा, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हो, कोई भी क्वेश्चन आपको बोला गया है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं, चेक करो। सबसे पहले एक ऐसा n चूज करो उससे कि n स्क्वायर उससे बड़ा हो, ओके, लेकिन सबसे छोटा ऐसा n चूज करना, ऐसा कोई नंबर ना मिल जाए उसके बीच में उसका स्क्वायर लाई कर जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेकंड चीज, जो भी आपने n लिया उससे जितने भी छोटे प्राइम है उनको लिख लो। उनको लिखने के बाद चेक करो जो आपको नंबर दिया गया क्या वो इनसे डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो आपका जो नंबर है वो प्राइम नहीं है, डिवाइड नहीं हो रहा देन आपका नंबर प्राइम है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम जाते हैं। अभी हमने क्वेश्चन एक देखा था, तो उसमें हमने देखा किस तरीके से हमको पता लगेगा कि प्राइम जो हमको नंबर है वो प्राइम है या नहीं। 3 स्टेप का टेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी एक हमको नेचुरल नंबर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर, और उसका स्क्वायर करके हमें चेक करना है कि वो उस हमारे गिवन नंबर से बड़ा होना चाहिए, और वो ये भी चेक करना है कि जो हमारा n है वो सबसे बड़ा नहीं हो, काफ़ी बड़ा नहीं हो, सिर्फ एक जस्ट थोड़ा सा बड़ा चाहिए, मतलब उन दोनों के बीच में कोई दूसरा इंटीजर का स्क्वायर लाइन नहीं करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकंड स्टेप है उन दोनों जो हमने n लिया उससे जितने भी छोटे प्राइम है उनको लिख लो। उनको लिखने के बाद चेक करो कि क्या उन प्राइम से आपका नंबर डिवाइड हो रहा है। अगर यस तो आपका नंबर प्राइम नहीं है, अगर नो तो आपका नंबर जो है वो प्राइम ही है। ओके, नेक्स्ट स्टेप अब हम देखते हैं। अभी हमारे पास कुछ और डेफिनेशन है, जैसे कि को प्राइम, आपने सुना होगा को प्राइम। ओके, तो को प्राइम क्या है, ठीक है। को प्राइम एक दो पेयरिंग करते हैं हम नेचुरल नंबर का, अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये नंबर्स लिखा, ठीक है, पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। A pair of natural number having no common factor other than 1 is known as pair of coprime, ठीक है। इसमें मतलब देखो, हमें ये प्राइम होना, जो हमारी जो पेयर है वो प्राइम नंबर्स की हो ये जरूरी नहीं है, हमारे बस यही इंपॉर्टेंट है कि जो आप पेयर में दो नंबर्स को ले रहे हो वो उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपके एग्जांपल कैसे, जैसे अगर आपने 2 लिया, ठीक है, तो अगर नेक्स्ट आपको पेयरिंग के लिए आप 3 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, 2 7 2 9, तो ये सभी क्या हो गए, पेयर हो गए किसके, कोप्राइम्स के, पेयर ऑफ कोप्राइम्स,
ठीक है, डेफिनेशन क्या है, और पेयर ऑफ नेचुरल नंबर की पेयरिंग होगी जिनके दो भी, जो नेचुरल नंबर पेयर हमेशा क्या होता है, 2 का होता है। ठीक है, तो 2 नेचुरल नंबर का पेयर करोगे, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। ओके, अदर देन 1। ठीक है, इस तरीके की पेयर को हम कहेंगे पेयर ऑफ कोप्राइम। एग्जाम्पल हमने देखे 2 3 2 5 2 7 2 9 3 5 3 7 3 8 ले लो, 3 11 ले लो, इस तरीके की आपकी पेयर बन के आएंगे। ठीक है, कोप्राइम हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम। कोप्राइम देखने के बाद नेक्स्ट हम ले रहे हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स क्या होता है? ट्विन प्राइम्स होता है अब प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2। ठीक है, 2 प्राइम नंबर्स की पेयरिंग होगी और पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज नोन एज ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम। ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या बनेंगे? हमने देखा कि पेयर 2, पहले वाला जो हमने देखा को प्राइम, उसमें जरूरी नहीं है कि आपका नंबर प्राइम हो। ठीक है, उसमें आप ले सकते हो क्या, नेचुरल नंबर ले सकते हो कोई भी। ठीक है, लेकिन 1 के साथ पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि 1 के साथ भी आप कोई भी पेयरिंग करोगे, जैसे 1 और 2। ठीक है, तो 1 तो हर एक को डिविजिबल कर रहा है, इसलिए 1 को छोड़ के उसमें भी, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 तो सबका आएगा। ठीक है, तो को प्राइम में हमने जो पेयरिंग देखी थी उसमें 2 3 4, ठीक है, तो 2 और 3 का पेयरिंग हो सकता है, 2 4 का नहीं होगा, क्योंकि 2 और 4 में 2 कॉमन फैक्टर आ जाता। ट्विन प्राइम में क्या है? ट्विन प्राइम का सीन ऐसा है, जो आपका प्राइम की पेयरिंग है, जो पेयरिंग बनाएंगे उसमें जो सिर्फ है प्राइम नंबर्स होंगे। ओके, और उनमें भी क्या कहा गया, डिफरिंग बाय 2। प्राइम नंबर्स के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए 2 का। जैसे कि आपने ले लिया 2, तो 2 के साथ क्या 5 बना सकता? नहीं, 5 नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का। ओके, तो हमारा कौन 3 और 5 बनाएगा? डिफरेंस कितना है? 2 का। यस। 5 और 7 बनाएगा, डिफरेंस कितना है? 2 का। यस। 11 और 13 बनाएगा, डिफरेंस कितना है? 2 का। यस। और 17 और 19, इसी तरीके से जो भी प्राइम नंबर्स होंगे जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है, वो पेयरिंग आपकी कहलाएगी ट्विन प्राइम्स की पेयरिंग। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइम ट्रिपलेट्स। प्राइम ट्रिपलेट्स की डेफिनेशन ऐसी है, ट्रिपलेट्स मतलब 3, तो इसमें क्या है, एक पेयर नहीं होगा, इस बार सेट होगा। सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, प्राइम लिखा है मतलब, ठीक है, ट्रिपलेट्स मतलब 3 प्राइम नंबर्स का सेट होगा, जिसमें जो सबसे छोटा और लार्जेस्ट होगा, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 6 होगा। ओके, जैसे देखते हैं, अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव prime numbers in which differ by 6। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स इन विच द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स डिफर बाय 6। तो इसको अगर हम जनरल वे में लिखेंगे तो जैसे कोई एक प्राइम है, p प्राइम नंबर है। ओके, तो आपका जो प्राइम नंबर का सेट बनेगा वो कैसा होगा? p + 2 p + 6। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? 6 का। ठीक है, या फिर ये बनेगा, या फिर और p + 4 p + 6, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, तो एग्जाम्पल कैसा होगा आपका? एग्जाम्पल होगा जैसे आपने ले लिया 2 3, 2 और 3 प्राइम है, और इनके बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 6 का डिफरेंस होगा, तो 2 और 6 ऐड करेंगे तो 8। लेकिन ये क्या है? प्राइम नहीं है, तो ये प्राइम ट्रिपलेट नहीं है। सेकंड हम देखते हैं दूसरा ट्रिपलेट 3 5, 3 हो गया, 5 हो गया। अब नेक्स्ट ट्रिपलेट देखते हैं 6 ऐड करके, तो ये क्या हो गया? 9। तो ये भी क्या है? प्राइम ट्रिपलेट नहीं है। नेक्स्ट ट्रिपलेट हम देखते हैं किसका? 5 7, और नेक्स्ट इसमें क्या आता है? 5 7 के बाद 11। ठीक है, तो ये जो ट्रिपलेट है ये है प्राइम ट्रिपलेट। ओके, विद द लार्जेस्ट, या मैक्सिमम लिख रहा हो कि वो लिख रहा हो?
a set of 3 consecutive prime number in which largest and the smallest prime number differ by 6। ओके, तो हमने देखा 2, 3 और 8 ट्रिपलेट नहीं बनाएगा प्राइम, क्योंकि 2, 3 इनमें देखेंगे तो लास्ट में डिफरेंस ये नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें भी डिफरेंस नहीं आ रहा, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 5, 7, 11 ये एक आपका प्राइम ट्रिपलेट बनेगा। उसी तरीके से आपके जो प्राइम ट्रिपलेट्स के फॉर्म होंगे वो इस तरीके से होंगे। ओके, फिर हम एक और देख सकते हैं इसमें एक और टाइप। एक टाइप ये हो सकता है, जैसे कोई आपको लिख के दे 3 कंसेक्यूटिव प्राइम्स, तो 3 कंसेक्यूटिव प्राइम, इसमें क्या होगा, आपका जो सेट होगा उसमें 3 कंसेक्यूटिव प्राइम्स होंगे, जैसे 2, 3, 5, 3, 5, 7, इस तरीके से जो कंसेक्यूटिव प्राइम होंगे, मतलब कोई भी प्राइम रहेगा नहीं, तीनों साथ में ही आ जाएंगे, ठीक है। जैसे 2, 3, 5 हो गया, 5, 7, 9 हो गया, 5, 7, 11 हो गया, 7, 11, 13 हो गया। इस तरीके से आपका प्राइम का सेट होगा, इसको कहते हैं 3 कंसेक्यूटिव प्राइम का सेट। ओके, अभी हमने ये सब देख लिया प्राइम ट्रिपलेट्स। तो अभी हमने देखा कंसेक्यूटिव प्राइम्स का एक 3 ट्रिपलेट्स देखा, और हमने देखा कि प्राइम ट्रिपलेट्स क्या होता है। ओके, गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए हमने एक लिंक प्रोवाइड किया है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, आपको एक लिंक मिलेगा, अनअकैडमी डिस्काउंट कोड कूपन गिव अवे। उस पर क्लिक करने के बाद आपका एक इंटरफेस ओपन होगा, उस पर आप किस तरीके से रजिस्टर करोगे, ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करके आपको रजिस्टर होना है। आप जीमेल, ईमेल या फिर गूगल प्लस या यूट्यूब, फेसबुक, इन किसी से भी रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर होने के बाद एक बार आप रजिस्टर हो जाएंगे, उसके बाद आपको स्टेप्स दिए गए हैं किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो आपके अपनी गिव अवे में। आप उनमें से पर्सन की जितनी ज़्यादा एंट्री होंगे उसके उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं गिव अवे जीतने के। ग्लैम जो होता है वो एकदम रैंडमली चूज़ करेगा किसी भी पर्सन को, तो जो हमारा रैंडमली चूज़ पर्सन होगा उसको हम 4 तारीख को अनाउंस करने वाले हैं। 4 जुलाई को हम अपने विनर को अनाउंस करेंगे। ओके, और हमारा जो ये गिव अवे है ये आज अभी इस वीडियो से शुरू हो जाएगा, और ये जो गिव अवे है ये 3 तारीख को रात को 12 बजे ख़त्म हो जाएगा, और 4 को विनर अनाउंस हो जाएगा। ओके, तो सभी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए, और अपना जो भी विनर होगा उसको डिस्काउंट कोड कूपन मिलने वाला है। तो इसी के साथ एक बार हम समरी कर लेते हैं, आज हमने कौन कौन से नंबर्स देखे। सबसे फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। ओके, देन अगर उसी सेट में हम 0 इंक्लूड कर देते हैं, आपका नेचुरल नंबर का सेट बन जाता है होल नंबर। ओके, अगर हम उसी में उनके नेगेटिव्स ऐड कर देते हैं तो वो हमारा इंटीजर्स बन जाता है। फिर हमने देखा कि अगर हम उनको डिवीजन फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा रैशनल नंबर में आ जाते हैं। और रैशनल नंबर में हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखा वो जब उनको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो उनको या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या वो रिपीटिंग होते हैं। ओके, ध्यान, जो नंबर्स मतलब रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नहीं होते उनको कहते हैं इरेशनल नंबर। दोनों को कंबाइन करने पे रियल नंबर्स का सेट आता है। ओके, तो ये सब हो गए हमारे नंबर्स। फिर हमने थोड़ा सा हमारा टर्न किया था और थोड़ा अलग क्लासिफिकेशन में गए थे कि ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं। डिविजिबिलिटी 2 से हमने देखा, जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं उनको कहते हैं इवन, जो नहीं है उनको कहते हैं ऑड। ठीक है, फिर हमने उसके बाद नेक्स्ट देखा था कि इफ़ एनी नंबर has no other is not divisible by any other number other than 1 then it is known as prime। और जो डिविजिबल होते हैं उनको कहते हैं कंपोजिट। प्राइम नंबर्स में हमने देखा किस तरीके से किसी नंबर का पता लगाया जाए कि ये प्राइम है या नहीं, उसका टेस्ट देखा। देन वी हैव सीन 1 to 100 में कितने प्राइम्स आते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सीन को प्राइम्स, प्राइम ट्रिपलेट, ट्विन प्राइम एंड 3 कंसेक्यूटिव प्राइम ट्रिपलेट्स। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन, तो हम सबको पता फ्रैक्शन मतलब क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का फॉर्म होता है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस टाइप का फॉर्म होता है फ्रैक्शन का। ओके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब इसमें फ्रैक्शन में टाइप्स होती हैं। एक होती है पहली, फर्स्ट टाइप लिखो कॉमन, मीन्स कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है, सेकेंड टाइप होती है इसमें डेसिमल फ्रैक्शन। थर्ड होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिफ्थ होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन में क्या होता है, आपका जो डिनोमिनेटर है वो 10 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ओके, तो जिसमें आपका डिनोमिनेटर 10 नहीं है उनको हम कहते हैं कॉमन फ्रैक्शन में। डेसिमल में आपका डिनोमिनेटर 10 होगा,
प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब आपका जो भी डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी होगी, वो डेसिमल पॉइंट में होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या आता है, जो आपका आंसर होगा, ठीक है, वो उसके साथ एक इंटीजर वैल्यू होगी और प्लस उसके साथ फ्रैक्शन पार्ट होगा। ओके, इट इज़ ग्रेटर देन 1। और मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, एक इंटीजर होता है, इंटीजर पार्ट होता है और उसके साथ फ्रैक्शन पार्ट भी होता है। ओके, और एक और इसमें टाइप है 6th कंपाउंड फ्रैक्शन। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। ओके, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 10 नहीं होगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 10 और एनी मल्टीपल ऑफ 10 और एनी पावर ऑफ 10, ये आपका हो गया कॉमन फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपका जो, जैसे अगर मैं न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो p/q फॉर्म में होगा, और q कभी भी 0 मतलब q कभी भी 10 नहीं होगा, या फिर 10 टू द पावर कुछ भी नहीं होगा, जैसे 10, 100, 1000 इस तरीके से नहीं होगा। ओके, ये आपका हो गया कॉमन फ्रैक्शन सबसे पहले। सेकंड वी आर गोइंग टू सी डेसिमल फ्रैक्शन। इन डेसिमल फ्रैक्शन योर डिनोमिनेटर विल ऑलवेज 10 और एनी पावर ऑफ 10। any power of 10. Third, we are going to see proper fraction. In proper fraction, your numerator is greater than denominator. Proper fraction, no. In proper fraction, your numerator will be less than denominator. Okay. Improper fraction, your numerator will be greater than denominator. Okay, C. In proper fraction, numerator will small than denominator, means 3/5. This is a proper fraction. Numerator is smaller than 5. Okay, or in improper fraction, your fraction will be like this. 5 is greater than 3. So this is the example of improper fraction. This is an example of proper fraction. Mixed fraction consists of integer as well as fraction part. Consist of integer as well as fraction part. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें आप जैसे आपने फ्रैक्शंस देखे होंगे, तो इसमें जैसा ये जो फ्रैक्शन आता है ना आपका 5, 3, 4, तो ये क्या हो गया, ये इंटीजर पार्ट होता है, इंटीजर, और ये फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो इसको आप कैसे एक्सपांड करोगे, इसको जनरली ऐसे कर दोगे आप 4/3 + 5। जब आप इसको इसमें इनको करते क्या है, 4 × 5 + 3/5, ये आपका होता है मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो इसमें भी आप वही करोगे, 4 × 5 + 3/5। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एन इंटीग्रल पार्ट एज वेल एज फ्रैक्शन पार्ट। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि दैट इज 3, 7, 2, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके ना, ये होता है। अब कंपाउंड फ्रैक्शन में क्या होता है, इसको मैं लिखूं तो अगर कंपाउंड फ्रैक्शन लिखूंगा, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन। एग्जाम्पल, तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, इसका एग्जाम्पल देखिए आपको, जैसे कि मैंने आपको एक फ्रैक्शन दिया 5/3 और ये दे दिया 4/8, तो ये क्या है, कंपाउंड फ्रैक्शन। 5/9, 4/7, ये क्या है, कंपाउंड फ्रैक्शन। दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में हमने क्या क्या टाइप्स देखी, सबसे पहले हमने देखा एक फ्रैक्शन देखा कंपाउंड फ्रैक्शन, सबसे पहले हमने फ्रैक्शन देखा कॉमन फ्रैक्शन। इन कॉमन फ्रैक्शन वी हैव सीन our denominator should not be equal to 10 or any power of 10. Then after we have seen decimal fraction. In decimal fraction your denominator should be 10 or any power of 10. Okay, proper fraction, numerator should be greater than denominator. No, in proper numerator should be less than denominator. Okay, improper numerator should be greater than, ये हमेशा याद रखना, proper और improper, इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो हमेशा 0 to 1 में आएगी।
टू 1 वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। 1 अगर इसके ऊपर कोई साइन नहीं है या फिर नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो, ओके ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने देखा कंसिस्ट ऑफ इंटीजर पार्ट एज वेल एज फ्रैक्शन पार्ट। तो इस तरीके से 3/7 इंटू 3 2/7 ये मिक्स फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब इसको मैंने आपको बताया था, इसको कैसे लिखेंगे, 3 + 2/7, इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, न्यूमरेटर पार्ट भी आपका एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर पार्ट भी आपका एक फ्रैक्शन है। इस तरीके के फ्रैक्शन को आप कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक। हमने फ्रैक्शन के सभी टाइप देख लिया, कैसा होता है फ्रैक्शन ये भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट आगे जाते हैं। कंपोजिट नंबर का मैंने आपको डेफिनेशन दिया था, नंबर्स विच आर नॉट प्राइम्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। अब हमारा जो नंबर्स बच रहा है, हमने जो सबसे पहले शुरू में टेबल बनाया था उसमें हमने सभी नंबर्स पे डिस्कशन कर लिया, ऑड इवन, प्राइम, को प्राइम, प्राइम और कंपोजिट, नेचुरल एंड होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन में जो टाइप लिखी थी उन्हीं पे भी डिस्कशन हो गया, रैशनल इरेशनल पे डिस्कशन हो गया, रियल पे हो गया। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन जो एक टॉपिक था वो अभी भी बच रहा है, वो है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, तो इसके अंदर क्या नंबर्स आएंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने सारे लगभग सारे नंबर डिस्कस कर लिए। तो इमेजिनरी नंबर्स के सेट के अंदर कौन से नंबर्स आते हैं उसका डेफिनेशन लिखिए। इसका डेफिनेशन है ऑल द नंबर्स हुज स्क्वायर्स are negatives are known as imaginary numbers. All the numbers whose squares are negatives are known as imaginary numbers, ठीक है। वो सभी नंबर्स जिनका स्क्वायर नेगेटिव है वो सभी क्या नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स के सेट के अंदर आते हैं। अब मैं आपको कहता हूँ इमेजिनरी सेट नंबर्स का कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं, तो आप एग्जांपल्स में देखो, स्क्वायर आपका नेगेटिव होना चाहिए, मतलब कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका स्क्वायर जैसे मान लो -2 है, तो ये उसका स्क्वायर है, तो x क्या हो गया आपका √-2, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में आपका क्या आया, वो सभी नंबर जैसे कि √-1, √-2, √-3, ये सभी का आप करोगे, ठीक है। √- नेगेटिव इंटीजर्स का अंडर रूट करोगे आप, तो इनका जो नंबर्स आएगा वो क्या, इनका स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर नेगेटिव आएगा। स्क्वायर नेगेटिव आया तो ये नंबर्स कैसे हो गए आपके, इमेजिनरी नंबर्स हो गए। मीन्स जो आपका सेट होगा इमेजिनरी नंबर्स का उसमें कौन से नंबर्स आएंगे, इस तरीके के, ओके। इसके बाद कौन से नंबर्स आते हैं, देन आफ्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जनरली क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी किताब में, छोटे बच्चों को ज़्यादा पता नहीं होगा 7 to 10th का, लेकिन ये भी एक बेसिक सा ही है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या देखो, व्हेन कंबाइन फॉर्म ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, combined form of real and imaginary numbers, combined form real and imaginary number is known as complex number, ओके। तो अब मैंने आपको अभी जब इमेजिनरी क्वेश्चन बता रहा था तो मैंने उसके में एग्जांपल दिए थे √-2, √-3, √-1। तो इसमें ये जो √-1 है इसको हम जनरली आई से डिनोट किया जाता है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं इन सभी को इस फॉर्म में लिख दूं तो मैं इनको ऐसा लिख सकता हूँ, √2 इंटू आई, √3 इंटू आई, ओके। ओके, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, √4 इंटू आई। तो
तो ये इस फॉर्म में आ गए। अब ये जो फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये किस फॉर्म का होता है? इनको जनरली Z से डिनोट किया जाता है, मतलब सेट को नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। और ये फॉर्म होते हैं A + IB। ये आपका क्या है? रियल नंबर। ये भी आपका रियल नंबर है, लेकिन आपको मैंने बताया कि I जो है वो क्या है? इमेजिनरी। तो ये इसके साथ जब आप मिला देते हो ना, तो ये दोनों मिलके क्या आपको देगा? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर मिलेगा। तो जब आप एक इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को ऐड करते हो, ठीक है, तो वो जो फॉर्म होता है उसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर यहाँ पे A 0 हो, मतलब सारे के सारे आपके जो इमेजिनरी नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं B को 0 कर दूँ, सारे के सारे रियल नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजिनरी और रियल आ गए, रियल के अंदर रैशनल और इरैशनल आ गए, रैशनल के अंदर इंटीजर्स आ गए और इंटीजर्स के अंदर होल नंबर, नेचुरल नंबर आ गए। इसी तरीके से ये पूरा सीक्वेंस है। ओके, so in today's lecture in number system we have seen many things. We have seen different kinds of numbers, from natural numbers to imaginary number to complex number. And I will tell you, from 7th to class 12th each and every numbers are very important. नेचुरल नंबर से लेकर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर तक सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। आपको पता होना चाहिए कौन से सेट के अंदर कौन से नंबर्स आते हैं। जनरली क्वेश्चंस में लिखा गया होता है कि ये क्वेश्चन, मतलब ये जो नंबर्स हैं ये इस सेट को बिलोंग करते हैं, ये इसको बिलोंग करते हैं। तो आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए किस सेट के अंदर किस तरीके के नंबर आते हैं। तो आज हमने सिर्फ बेसिक ही देखा कि इस तरीके के नंबर होते हैं, कौन से सेट के अंदर क्या नंबर होते हैं सिर्फ, और हमने कोई एग्जाम्पल्स नहीं लिए। लेकिन वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल्स इन अवर नेक्स्ट सेशंस, एंड एग्जाम्पल्स will be very important. They will be covering your Olympiad level, NEET, your competition level, NTSE level, and exams like competition exams like bank and SSC level exam, in which number system से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी हम आपके कवर करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर सिस्टम का जो सीरीज़ चलेगा ये लगभग 5 लेक्चर्स का सीरीज़ होगा। तो ये अभी सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ बेसिक। अगर कोई 7th क्लास का स्टूडेंट अगर इसे देख रहा है तो उसके लिए ये इनफ है। लेकिन अगर कोई फर्दर है, कोई 7th से ऊपर है, 7th 8th 9th के लिए इतना इनफ होता है। लेकिन कोई फर्दर है जैसे 10th 11th या 12th वाला, तो उन्हें ये लेक्चर्स देखने का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन्हें बहुत बेनिफिट करेंगे। आप कोई भी मैथ्स रिलेटेड एग्जाम दोगे, आप याद करोगे कि हमने यहाँ नंबर सीख लिया, हमारा काम हो गया। बहुत अच्छा हम और सेशंस देखने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जल्दी से जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जल्दी से गिव अवे में पार्टिसिपेट करो और अपना एंट्री कंफर्म करो, ताकि आपके भी जीतने के चांसेस बढ़ें। और हम 4 तारीख को अनाउंस करने वाले हैं हमारे लक्की विनर को, ओके। और 50% डिस्काउंट कोड कूपन मिलने वाला है। जो भी हमारा लक्की विनर होगा, 2 विनर हम चूज़ करेंगे, दोनों को अलग अलग कूपन कोड मिलेगा। 50% ऑफ का कूपन कोड होगा, 2 अलग अलग कैटेगरी में होगा, ठीक है। कैटेगरी भी हम आपको बता देंगे।